हेलो गाइस, तो मैं आज आपको ऐसे 2 टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपका कोई भी इमेज हो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नेट से कोई लोगो उठाना हो या फिर कोई रेफ़रेंस के लिए कोई आइकन्स उठाना हो या फिर कोई ऐसा इलस्ट्रेशन है जो आपको फ़ोटो में मिल रहा है, पर अगर आपको वो प्रीमियम वेबसाइट पे है और वो आपको फ्री में नहीं मिल रहा है और आपको अपने ग्राफ़िक्स में कहीं पर यूज़ करना है, तो उसको आप फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर में। उसका फिर कलर भी चेंज कर पाएँगे और उसको ओपनली यूज़ कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिज़ाइन्स लैब, मैं हूँ दिलीप सथवारा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा है सबसे पहला टूल recraft.ai। तो आपको यहाँ पर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और आपको यहाँ पर recraft.ai करके सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो गूगल में recraft.ai इमेज टू वेक्टर, तो उसमें से आप यहाँ पर सर्च करके यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं ये सेम वाले पेज पे, राइट। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वेक्टराइज इमेज इन 30 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। मेरा ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है तो ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएगा। आपको साइन इन कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जब मैं यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक मेरा पूरा वर्क स्पेस आ जाएगा। यस, तब तक हम एक काम करते हैं कि एक इलस्ट्रेशन में यहाँ से नेट से कोई उठा लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा वो। फॉर एग्जांपल ये वाला इलस्ट्रेशन है, तो ये वाला इलस्ट्रेशन अगर मैं सेव इमेज करता हूँ, ओके, तो ये एवीएफ फाइल है। तो एवीएफ फाइल में भी आपके वहाँ पे सपोर्ट नहीं करती होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव इमेज करके एक एक्सटेंशन है। तो आपको सबसे पहले वेब स्टोर में जाना है। वेब स्टोर, तो आपको वेब स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सेव इमेज एस। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे सेव इमेज एस, तो आपको यहाँ से ये सबसे पहला मिलेगा, ये वाला। तो इसको आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा, मेरे में ऐड है या फिर इसलिए रिमूव आएगा, आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। और उसके बाद आपको जो भी वेक्टर मिलता है, जो भी कोई भी वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल ये वाला वेक्टर है, तो इस लड़की का मुझे लेट्स से कॉस्ट्यूम चेंज करना है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और सेव इमेज एस टाइप करके आएगा, उसमें से मैं उसको जेपीजी करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, राइट। तो अब ये मेरी जो लड़की थी वो आ चुकी है यहाँ पर, ये देखिए। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिक्राफ्ट में आ जाना था और मैं यहाँ पर जो ये लड़की थी उसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, राइट। तो ये मेरी जो लड़की थी वो आ चुकी है। अब मुझे यहाँ से इसको वेक्टराइज पर क्लिक कर देना है। तो ये वेक्टराइज करेगा, मोस्टली ये 30 सेकंड्स लेता है, फिर उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब तब तक मैं ये वाला भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी सेम है, logoai.com करके है। तो logoai.com इमेज टू वेक्टर करके आप सर्च करेंगे तो भी ये वेबसाइट आपके लिए ओपन हो जाएगी। और यहाँ से आपको इमेज अपलोड करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इमेज को। ओके, अब हम चले जाते हैं ये वाली वेबसाइट पे। तो ये जो मेरा इमेज था वो इसमें हो चुका है, तो राइट। अब मैं ये इसको क्या करूँगा, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से एसवीजी में। तो जैसे ही ये एक्सपोर्ट होता है तो इस फाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें इंसर्ट कर देंगे। अब इसमें आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको यहाँ पर 190 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। अब मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो सारे ऑब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। और ये वाला जो बैकग्राउंड है मुझे उसको लेट्स से ग्रीन करना है, तो मैं इसका सारा ग्रीन कर सकता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके सारे कलर्स इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से मैं अपना कोई भी कलर चेंज करना हो तो वो मैं फ्री में कर सकता हूँ, राइट। और इसका अगर मुझे लेट्स से ये वाला पार्ट निकालना है तो मैं ये वाला भी दोनों निकाल सकता हूँ। इसको और अच्छी स्माइल लिपस्टिक हटा दी, तो ये सब चीज़ें करने करने के लिए मुझे इसको वेक्टराइज करना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये रही। ये इमेज जब मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो ये इमेज एक फ़ोटो है, इसमें ब्लर भी होता है और इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये सब सब ब्लर सा हो रहा है। इसको मैं हाई रिज़ॉल्यूशन में यूज़ नहीं कर सकता। और ये देखिए, इसको मैं कितने भी रिज़ॉल्यूशन में यूज़ कर लूँ, ये ब्लर नहीं होगा। तो ये सेम दूसरा टूल में भी चेक कर लेते हैं कैसा रिज़ल्ट है। ये रहा, तो इमेज वेक्टराइज़र है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, अपलोड हो चुका है। अब ये कन्वर्ट होगा और उसके बाद हम इसकी एसवीजी फाइल डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे। एसवीजी फाइल इज़ काइंड ऑफ वही फाइल हो जाती है, ओपन फाइल हो जाती है।
राइट? तो इसमें लेट्स से मुझे ये वाला पार्ट है, मुझे ये लेट्स से थोड़ा छोटा करना है तो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। मैं इसमें कस्टम मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ, राइट? और ये वाला जो है उसमें यहाँ पर आ चुका है, तो इसको भी जो मैं जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ, तो इसको भी मुझे वेक्टर मिल गया है। ये देखिए, इसमें 135 ऑब्जेक्ट्स आए हैं। तो इसको मैं जैसे अनग्रुप करता हूँ, ये देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट है वो एक साथ आया है। ये वाला पार्ट है। तो इस तरीके से मैं कोई भी इमेज को किसी भी तरीके से वेक्टर बना सकता हूँ, राइट? और अगर लेट्स से मुझे नेट पर से कोई रेफरेंस के लिए कोई लोगो मिलता है या फिर कोई ऐसी चीज़ उठानी है जो ओपन फाइल नहीं है और मुझे उसकी ओपन फाइल चाहिए मॉडिफाई करने के लिए, तो इस तरीके से मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं कर सकता हूँ। बट यस, अगर ग्रेडियंट वाला इमेज है, फॉर एग्जांपल नेचर बैकग्राउंड है या फिर आपका खुद का फोटो है, तो ये सब इसमें से इलस्ट्रेशन नहीं बन सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो बिना बात का क्लैश जैसा दिख जाएगा। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैन, तो मैं यहाँ से इस फाइल को मैं सेव इमेज करता हूँ, सॉरी AVIF फाइल है, इसको मैं सेम यहाँ से PNG या JPG जो भी है डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ये भाई आए हैं, इसको मैं वेक्टराइज करूँगा तो ये प्रॉपर नहीं दिखेगा। दूर से तो एकदम ठीक दिखेगा, पर वो नज़दीक से अच्छा नहीं दिखेगा। ये थोड़ा ब्लर सा और बहुत सारे लेयर्स और इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कलर ग्रेडियंट ज़्यादा है। देखिए, इस तरीके का हो जाएगा। तो आपको ये फ़ोटो स्टेप है ना, उसको ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं करना है। इसका इस तरीके से प्रॉपर नहीं बन सकता। उसको कस्टम ही ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट? तो होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम वेक्टर कन्वर्ट कर पाएँगे और आप इसी तरीके से अगर हमारे और भी एआई के टूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक पूरा प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ। आप पहले से लेक्चर्स देखिए तो आपको सब चीज़ें पता चलेगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।